नंबर 171। साधकों को अपने जीवन में कुछ गुणों और नियमों का अभ्यास करना नितांत जरूरी है। नंबर 1, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और निर्भरता। नंबर 2, ब्रह्मचर्य पालन। इंद्रिय निग्रह अर्थात काम संकल्प त्याग, इंद्रिय ग्राहम विषयों की असारता और उनके दोषों को सोचकर उनके अनासक्त और वितृष्ण होना चाहिए। वैराग्यवान होना चाहिए। वीर धारण के सिवा शरीर, मन और बुद्धि का पूर्ण विकास असंभव है। 12 वर्ष ठीक ठीक ब्रह्मचर्य पालन करने से मेधा नाम की एक सूक्ष्म नाड़ी की सृष्टि होती है, जिससे धारण शक्ति और सूक्ष्म विषयों को आयत्त करने की शक्ति का स्फुरण होता है। तब स्वास्थ्य अटूट हो जाता है। देह और मुख पर दिव्य कांति और मन में अदम्य तेज प्रकट हो जाते हैं। क्रिया शक्ति और प्रतिभा साधारण लोगों की अपेक्षा कितने ही गुना ज्यादा हो जाती है। नंबर 3, आहार विहार में संयम और नियमवर्तिता। खाद्य अनुत्तेजक, बलदायी और सहज पाच्य होना चाहिए। लोभ त्याग करना होगा। आहार का उद्देश्य वासना तृप्ति करना नहीं है, शरीर को स्वस्थ और कार्यक्षम रखना है। खुली वायु का सेवन और हल्के व्यायाम का अभ्यास हितकर है। भग्न स्वास्थ्य, दुर्बल, निद्रालु, अलस और यथेच्छाचारी व्यक्ति के द्वारा कोई भी काम नहीं होता। महत् कार्य की तो बात ही दूर है। नंबर 4, कुसंग, असत प्रसंग पर चर्चा, व्यर्थ कामों में समय नष्ट करना, इनसे बचकर चलना चाहिए। सत्संग, शास्त्र पाठ, सतचिंता और सदसत विचार करना चाहिए। नंबर 5, जीवन के उद्देश्य और आदर्श की ओर सदा लक्ष्य रहे और उसकी सिद्धि के लिए मनसा वाचा कर्मणा पूरा यत्न करना चाहिए। असीम धैर्य और अध्यवसाय पूर्वक साधन भजन करना चाहिए। किसी भी कारण से मन में निराशा और अवसाद को नहीं जाने देना चाहिए। निज की सुख, स्वाधीनता और तुच्छ गिनकर फलाकांक्षा का त्याग करके भगवान को ही एकमात्र अपना और सर्वस्व समझकर मनः प्राण पूर्वक उनका भजन करने से परम आनंद और शांति के अधिकारी हो जाओगे। नंबर 172। साधक का सारा जीवन ही एक लगातार साधना विशेष है। प्रतिदिन नियत समय पर 1-2 घंटे जब तब निपटा कर बाकी समय विषय कामों में डूबे रहना नहीं। उससे कभी भी जीवन कठिन नहीं होता। धर्म भाव जब जीवन के प्रत्येक कार्य, विचार और अवस्था से प्रस्फुटित होने लगे, जब वह मज्जागत हो जाए, तभी उस व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है। हाथ से काम करो, मुंह से 5 आदमियों के साथ काम काज की बात करो, पर मन को ईश्वर में लगाए रखो। जानकर रखो कि असल है अंतिम वस्तु ही, जिसके लिए यह शरीर धारण और सभी कुछ है। इसका उपाय है निर्भिन्न मानता, स्वार्थ त्याग, निर्लिप्तता और भगवान ही एकमात्र सार और सत्य है। यह ज्ञान कठिन जरूर है, पर अभ्यास से क्रमशः हो जाता है जरूर। श्री रामकृष्ण जैसे धान कूटने वालों का दृष्टांत देते हैं। गांव की स्त्रियां धान कूटते समय बालक को इधर दूध भी पिलाती हैं, खरीदारों से उधर लेन देन का हिसाब तथा चीजों के दर के बारे में बातचीत भी कर लेती हैं, पर उनका मन है ढेकी के मूसल की ओर, वह कहीं हाथ पर न गिर पावे। नंबर 173। प्रथम नियम बनाकर जब ध्यान करना पड़ता है, मन स्वभावतः ही काम करने या परिश्रम करने में नाराज़ी जाहिर करता है। काम को पूरा ही उड़ा देने या न करना पड़े, इसका केवल बहाना ही ढूंढता रहता है। जिस काम में उसे लगाना चाहो, उसे न करके वह अन्य दिशा में भागना शुरू करेगा और उधर ही घूमता रहेगा। यदि किसी भी काम में न लगाओ, तो दुनिया भर के सब बुरे काम और अर्थहीन काम करेगा। कहावत है कि
आलसी मन शैतान का कारखाना है। यह खूब सत्य है। उसे वश में करने के लिए दृढ़ता से नियम के बंधन में उसे बांधना पड़ेगा। सोच विचार कर ऐसी एक रूटीन कार्यक्रम बना लो जिसका पालन करना साध्य ही, और दृढ़ संकल्प कर लो कि चाहे जिस अवस्था में तुम क्यों ना पड़ो, दूसरा कोई भी काम चाहे क्यों ना आ जाए, जो नियम बना लिया है उसका पालन किसी भी तरह करना ही होगा। इस तरह की निष्ठा और जोर चाहिए। आहार विहार, लिखना पढ़ना, व्यायाम, निद्रा, कामकाज, ध्यान भजन, यहाँ तक कि आमोद प्रमोद, खेल कूद, सब कामों का ही एक निर्दिष्ट समय रहे। मन चाहे वैसे अनियमित दिन बिताने से जीवन वृथा ही नष्ट हो जाएगा। रूटीन बनाकर मन को दृढ़ता से शासन करके कहो, तुम चाहो या न चाहो तुम्हें इन सब नियमों को मानकर चलना पड़ेगा। कुछ दिन मन बाकी चलेगा, किसी भी शासन को मानने के लिए राजी न होगा, इधर उधर भाग जाएगा। पर तुम कुछ भी हो उसका पीछा छोड़ना ही नहीं, उसे बलपूर्वक पकड़ कर लाकर काम में लगाओ। साथ साथ उसे समझाओ, हिंसक जंतु को वश में करना और मन को वश में करना एक ही जैसा है। असीम धैर्य, अध्यवसाय और इच्छा शक्ति चाहिए। वह जब देखेगा कि बाबा किसी भी तरह छुटकारा नहीं है, तब वह अपनी बहानेबाजी और वक्रता छोड़ देगा। भला आदमी होकर जो कहोगे वही करेगा। इसको कहते हैं अभ्यास संयोग। समझ रखो, इसे छोड़कर मन को वश में लाने का अन्य उपाय नहीं है। नंबर 174, औषध निगलने के समान इस तरह का अभ्यास संयोग यदि 3-4 वर्ष बराबर कर सको, वह चाहे 1000 शुष्क, कठिन और अलोना क्यों न लगे, तब देखोगे कि ध्यान भजन करना कितना मधुर है, अमृत के समान और आनंद प्रदायक। कॉलेज की एक एक परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थी लोग रात रात भर जागकर शरीर नष्ट कर डालते हैं। स्वास्थ्य खोकर कितना घोर श्रम करना पड़ता है। ऊपर से डर, फिक्र और चिंता तो है ही। पास होना मानो एक प्राणांतक दुर्घटना से बच जाना, मानो जीवन मरण सब पास होने पर ही निर्भर हो। और यह सब किस लिए करना पड़ता है? बड़ी नौकरी मिलेगी, धन पैदा करूँगा, मान यश होगा, सुख से रहूँगा। इन सब अनिश्चित आशाओं के कारण ईश्वर प्राप्ति इसकी अपेक्षा एक हिसाब से बहुत ज़्यादा सरल है, क्योंकि इसमें ऐसे भय और दुश्चिंता के लिए कोई मौका नहीं है। कारण साधना होने से सिद्धि अनिवार्य है। ईश्वर को पाने के लिए यदि कोई सब काम छोड़कर मंत्र साधन या शरीर पतन या प्रण करके लगातार साधना में संलग्न हो जाए, तो वे उसे निश्चय ही दर्शन देंगे और ऐसे अमूल्य धन से धनी कर देंगे जिसके सामने संसार की संपूर्ण धन संपत्ति और सुख तुच्छ मालूम होगा। वह मृत्यु को अतिक्रम करके अमृतत्व का अधिकारी बन जाएगा। नंबर 175, महाराज स्वामी ब्रह्मानंद कहते थे, दीक्षा लेकर कुछ दिन जब ध्यान करके शिष्य जब आकर मुझसे कहते हैं, क्या कुछ भी तो होता नहीं, मन को किसी भी तरह वश में नहीं कर पाते, कुछ भी तो शांति या आनंद नहीं मिलता, तब मैं कुछ उत्तर ही नहीं देता हूँ, उनकी बात ही नहीं सुनता हूँ। इसके 2-3 साल बाद वे खुद ही कहने लगते हैं, इतने दिनों में अब कुछ उन्नति होती मालूम होती है, कुछ आनंद और कुछ शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, 2-3 वर्ष तक लगातार एक सरीखे लगे रहकर अविराम साधन भजन किए जाओ, तब आनंद मिलेगा। तुम लोग करोगे तो कुछ नहीं, सस्ते में ही सिद्ध पुरुष बन जाना चाहते हो। यह पागलपन नहीं तो क्या है। 176, श्री माँ श्री शारदा देवी भी अपने बालकों के अत्याचार से काफ़ी पीड़ित होती थी। कहती थी, उस समय श्री रामकृष्ण के समय के सब लोग कैसे भक्त थे। आजकल तो जो कोई भी आता है कहता है, पिताजी के दर्शन करा दो, ठाकुर के दर्शन करा दो।
उनके दर्शन क्यों नहीं होते? आप तो इच्छा मात्र से करा दे सकती हैं। कितने योगी ऋषि आदि युग युगांतर तक तपस्या करके भी उन्हें प्राप्त न कर सके, और इन लोगों को बिना कुछ किए ही झट से हो जाएगा। साधन नहीं, भजन नहीं, तपस्या नहीं, और अभी दिखा दो कितने जन्मों में क्या क्या करके आ रहे हैं। ये सब धीरे धीरे कटेगा तब तो होगा। इस जन्म में न हुआ तो अगले जन्म में होगा, या और भी आगे के जन्म में होगा, या प्रयत्न करने से भी कभी न कभी तो होगा ही होगा। भगवत प्राप्ति क्या इतनी सरल है? तो भी इस बार श्री ठाकुर श्री रामकृष्ण का मार्ग काफ़ी सरल है। इतना ही गृहस्थी कर ली है, साल साल लड़के लड़कियों के बाप हो रहे हैं और पूछते हैं ठाकुर दर्शन क्यों नहीं देते। श्री ठाकुर के पास स्त्रियां जाती थी, कहती थी ईश्वर में मन क्यों नहीं लगता, मन भी स्थिर नहीं होता। ऐसे ही सब ठाकुर उन्हें कहते थे, अरे अभी शरीर से प्रसूति ग्रह की गंध नहीं गई, पहले उसे तो छूटने दो। अभी जल्दी क्या है, धीरे धीरे होगा। इस जीवन में यही दर्शन प्रसन्न हुआ, आगामी जन्म में होगा। स्वप्न वगैरह में शायद दर्शन हो जाए। आजकल श्री ठाकुर को इन्हीं आंखों से देखना, वे अपना देह सहित दर्शन दे, यह कितनों का होता है। यह बड़े ही भाग्योदय की बात है। नंबर 177। श्री ठाकुर कहते थे, मैंने तो 16 नाच नाचे हैं, तुम्हें एक नाच से ही प्राप्ति होगी। ईश्वर प्राप्ति के लिए श्री ठाकुर ने जो अलौकिक तीव्र साधना की थी, उसका शतांश भी मनुष्य के लिए कर सकना असंभव है। फिर भी उन्होंने कम से कम जो एक नाच नाचने को कहा है, वह तो नाचना ही पड़ेगा। 16 नाच की तैयारी करने पर तब कहीं एक नाच बन पाता है। भगवान की ओर एक कदम बढ़ने पर वे 10 कदम आगे आ जाते हैं। बाकी तो सब वे ही कर देते हैं, यही उनकी कृपा है। नंबर 178। अहिंसा परमो धर्मः। बड़ी अच्छी बात है, पर केवल मुंह से बोल देने से ही, या केवल जीव हत्या त्याग अर्थात मछली मांस न खाने से ही अहिंसा नहीं हो जाती। अहिंसा उसी समय ठीक ठीक होती है जब समस्त भूत मात्र से ईश्वर दर्शन अर्थात आत्म अनुभूति होती है। जीवन धारण का अर्थ ही है प्रति मुहूर्त जान में या अनजान में दृश्य या अदृश्य असंख्य प्राणियों का जीवन नाश या क्षति। योगी लोग दूध को सात्विक आहार मानकर उसे ही पीकर तपस्या करते हैं, पर दूध के लिए भी तो बेचारे बछड़े को उसके स्वाभाविक निजस्व खाद्य से वंचित करना पड़ता है। यह क्या हिंसा या निष्ठुरता का कार्य नहीं है? फिर भी जानते हुए जितनी हिंसा या दूसरों का अनिष्ट न किया जाए, उतना ही श्रेष्ठ। अहिंसा का अभ्यास करने से प्राणी मात्र पर प्रेम का उदय होता है। क्षुद्र अहम और स्वार्थ बुद्धि दूर होती है। शत्रु और मित्र का भेद दूर हो जाता है। अतः चित्त शुद्ध और निर्मल होता है, और ऐसे शुद्ध मन में भगवान की पूर्ण उपलब्धि होती है। नंबर 179। श्री ठाकुर ने कहा है, ध्यान करो मन में, वन में, कोने में। इससे मन सहज ही एकाग्र हो जाता है। कोने में अर्थात आड़ में, जहाँ किसी की निगाह न पड़े, एकांत में। धर्म कर्म सब गुप्त रीति से करना उचित है। ज़्यादा बोलने बताने और प्राकट्य से अनेक तरह के विघ्न उत्पन्न होते हैं। अपने भाव को छुपा कर रखना उचित है। भाव का अंकुर जमते न जमते ही उसका उच्छ्वास या उसे बाहर प्रकट कर देने से भाव नष्ट हो जाता है। अपनी भाव भक्ति जितनी ही अंतःकरण में छिपाए रख सको, वह उतनी ही परिपक्व होगी, बढ़ेगी और शक्तिशाली होगी। सात्विक साधक इसलिए अकेला अंधकार में या गंभीर रात्रि में या मसहरी के भीतर जप ध्यान करता है, ताकि कोई जानने न पावे। और 180। वन में अर्थात लोगों के कोलाहल से दूर निर्जन स्थान में, जैसे हिमालय पर्वत या गंगा आदि पवित्र नदियों के किनारे, अथवा स्वास्थ्यकर और
पवित्र आबहवा युक्त प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में ऐसे स्थान ही योगी लोग साधन के अनुकूल समझकर चुनते हैं, जहाँ प्रलोभन और कामनी कांचन का संपर्क न हो। वन में जाकर भी यदि संसारी भावनाओं में मग्न रहे तो वह फिर वन रहा ही नहीं, संसार को ही साथ ले जाना हुआ। मन को स्थिर और एकाग्र कर सकने पर बाहरी कोई भी वस्तु उसे चंचल नहीं कर सकती। ऐसे योगी के निकट यही संसार रूपी बाजार भी वन हो जाता है और बाजार में गोलमाल में भी नीरवता का वह अनुभव करता है। नंबर 181, मन में ध्यान ही असल बात है। ध्यान चाहे जहाँ ही क्यों न करो, मन में अर्थात हृदय के अंतर के भी अंतर इष्ट की प्रतिष्ठा करके उनमें ही सारे मन या अहम बोध को एकाग्र करने के लिए इंद्रियों को संयत करके अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करना चाहिए। इस तरह की चेष्टा निरंतर करते करते अंतःकरण में महाशक्ति का स्फुरण होगा, जिसके द्वारा भगवान के रूप की उपलब्धि होती है। मन जितना ही पवित्र दिशाओं में भागता फिरता रहता है, उतना ही उसकी शक्ति का ह्रास होता है। वह दुर्बल और निस्तेज हो जाता है। उसके द्वारा कोई भी बड़ा काम सिद्ध नहीं हो रहा। नंबर 182, ध्यान आंख मूंद कर अंधकार में करो, खिड़कियां खुली रखो, घर की हवा रुकी न हुई न रहे, धोती कुर्ता आदि ढीले रखो। श्री ठाकुर अपने किसी किसी अंतरंग त्यागी भक्त को शिशु भाव और बंधन मुक्त भाव लाने के लिए नग्न होकर ध्यान करने के लिए कहते थे। नंबर 183, ध्यान के समय इष्ट के अधिष्ठान हृदय को जिस तरह से सोचना अच्छा लगे वह उसी तरह से सोच सकता है। जैसे हृदय आसन, हृदय कमल, हृदय कंदर गुहा, हृदय मंदिर, हृदय आकाश, हृदय कोश, हृदय केंद्र, हृदय निकेतन, हृदय कुटीर, हृदय कुंज, हृदय सिंहासन और भी जितनी तरह की कल्पनाएं भक्त के मन में उदय हो सके। हृदय माने अंतःकरण का अंतरंतम स्थान, जहाँ अपने प्रियतम को रखने के लिए जी चाहता है। हृदय में ध्यान न कर सकने पर पहले पहले इष्ट को फोटो, चित्र या मूर्ति की सहायता से सामने रखकर भी ध्यान किया जा सकता है। यह परवाह्य है। नंबर 184, ध्यान के लिए प्रशस्त समय: 1. दिन और रात्रि का संधि क्षण अर्थात ठीक सुबह और सायंकाल। 2. ब्रह्म मुहूर्त अर्थात रात्रि का अंतिम भाग सूर्योदय से 1 घंटे करीब पहले। नंबर 3. मध्य रात्रि। इन सब समयों में प्रकृति स्थिर, शांत और गंभीर रहती है। इन्हीं समयों में साधारणतः मेरुदंड के भीतर जो सुषुम्ना नाड़ी है वह कार्यकारी होती है और उसके फलस्वरूप श्वास उच्छ्वास नाक के दोनों नथुनों से होता है। साधारणतः उनके दोनों ओर जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं उनमें से एक की क्रिया होती है और दाहिने या बाएं नथुने से ही श्वास प्रश्वास आता जाता है। इसी से मन चंचल होता है। अनेक योगी इसलिए ख्याल रखते हैं कि सब कब सुषुम्ना नाड़ी की क्रिया हो रही है और उसके मालूम होते ही वे सब काम छोड़कर ध्यान करने बैठते हैं। नंबर 185, साधक को कभी भी ऐसा हो जाता है कि मन एक ही विचार में फंस जाता है, सरस नए भाव आते ही नहीं। जब ध्यान अच्छा नहीं लगता या कुचिंता और कुप्रवृत्ति की ओर मन की प्रबल गति हो जाती है, प्रयत्न करने पर भी वह किसी प्रकार भी संभलता नहीं। इस तरह यदि चलता रहे तो साधु संग ही उसका एकमात्र उपाय है। उनके पवित्र संस्पर्श में आकर उनके दर्शन, संस्पर्शन और सेवा आदि से उनका सत्व और भगवत भाव अंतर में संचरित होता है और प्रेरणा ला देता है। मन का मैल कट जाता है और नए उत्साह से आगे बढ़ना संभव हो जाता है। साधु संग का उपाय न हो तो सतशास्त्र पाठ,
सतालोचना, व्याकुल अंतःकरण से ईश्वर के पास प्रार्थना, अच्छा लगे या ना लगे उनका नाम जब मैं करता ही जाऊंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प और जोर मन में लाना चाहिए। तब देखोगे भूत भाग जाएगा, मन की घोर तमोनिशा कट जाएगी। 186। मन को सब समय ही किसी न किसी काम में लगाए रखो, कभी भी बेकार न बैठने दो। उसे खाली छोड़ते ही वह बदमाशी करेगा और तुम्हें संतप्त करेगा। जब मन बिल्कुल ही खराब हो जाए या किसी प्रलोभन और मानसिक उत्तेजना को प्रयत्न करके भी हटाने में तुम असमर्थ होते हो, ऐसा मालूम पड़े, तब उस जगह ही से हट जाओ। उस प्रतिकूल आब हवा में से बाहर निकल आओ। खुले मैदान की मुक्त पवन में तेजी से 3 से 4 मील घूम आओ। इतने से ही वह अधोगामी भाव दूर हो जाएगा। कम से कम उतने समय के लिए प्रलोभन से बचने के 2 ही उपाय हैं, या तो युद्ध या पलायन। पर मन से भागकर कहीं अकेले रह भी तो नहीं सकते। या तो उसको वश में ही करना होगा या उसके इशारे से उठना बैठना होगा। नंबर 187। काष्ठ की अंतर्निहित अग्नि जैसे घर्षण द्वारा, दूध का मक्खन जैसे मंथन के द्वारा, तिल का तेल जैसे पेरने से, मिट्टी के नीचे का जल जैसे खोदने से प्राप्त होता है, उसी तरह जीव की हृदय गुहा में निहित उसका स्वरूप जो परमात्मा है, वह भी प्राण पूर्वक तपस्या और एकाग्रता से प्राप्त होता है। नंबर 188। ध्यान जप साधन की प्रथम अवस्था में क्रमशः धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। आज यदि आधा घंटा या 45 मिनट करो तो कुछ दिन बाद 1 घंटा, बाद में 1.5 घंटा, 2 घंटा, इस तरह से हो सके तो उतना करो। हठात आग्रह अतिशय से या मन की उत्तेजना से बलपूर्वक अपनी सामर्थ्य से अधिक करने पर बाद में खुद को ही भोगना पड़ता है। इसकी प्रतिक्रिया इतनी भीषण होती है कि उसे सहन करना महाकठिन हो जाता है। फलस्वरूप स्नायविक दुर्बलता या अवसाद इतना अधिक आता है कि जब ध्यान करने की शक्ति और इच्छा तक चली जाती है, मस्तिष्क जैसे बिल्कुल खाली खाली मालूम पड़ने लगता है। पूर्व अवस्था प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता और कष्ट प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि मस्तिष्क विकार भी हो सकता है। कूद कर एक बारगी ही छत पर नहीं चढ़ा जाता, उससे गिरकर हाथ पैर टूट जाते हैं। छत पर चढ़ने के लिए कदम कदम सीढ़ी पर से चढ़ना पड़ता है। नंबर 189। जो ध्यान, जप या योगाभ्यास अधिक करते हैं, उनका नूतन सात्विक शरीर गठित हो जाता है। सूक्ष्म स्नायु जाल और नाड़ी चक्रों की रचना होती है, जो गहरे अतीन्द्रिय भावों के वेग को सह सकने में समर्थ होते हैं। नंबर 190। सन्यासियों को एक ही जगह ठहरकर किसी अन्न सत्र से भिक्षा लेना मना है। गृही लोग श्राद्ध में पितृ पुरुषों के कल्याण के लिए या खुद के पाप क्षय और पुण्य संचय के उद्देश्य से और अनेक लौकिक कामनाओं के साथ साधु सेवा के लिए सत्रों में पैसा दान करते हैं। इसलिए वहाँ का अन्न दूषित होता है, मन को मलिन और अधोगामी करता है। इसलिए साधु को सत्रों में खाना निषिद्ध है। साधु के लिए माधुकारी ही श्रेष्ठ है। माधुकारी का अन्न पवित्र है। नंबर 191। यथोचित साधन भजन
यदि न किया जाए तो गृहस्थियों से दान लेने का हक साधुओं को नहीं है। उससे गृहस्थियों को धोखा देना होता है और स्वयं के साधुत्व का अयथार्थ सिद्ध होता है। गृही लोग यही सोचकर साधु सेवा करते हैं कि साधुओं को अन्न वस्त्र के लिए चिंतित न होना पड़े और वे अपना कुल समय साधन भजन में लगा सकें। वे लोग अपने इस सत्कर्म के कारण साधुओं के धर्म कर्म के पुण्य फल के कुछ अंशों में हिस्सेदार हो जाते हैं। इसलिए साधुओं के लिए इतना पुण्य फल संचित करना आवश्यक है कि जिससे दाताओं का प्राप्य अंश निकल जाने पर भी खुद के लिए यथेष्ट बचा रहे। नहीं तो देनदार होने से खुद की ही महाक्षति होती है। लौकिक और पारलौकिक कर्जदारों के दुखों का अंत ही नहीं, उन्हें सदा ही अभाव रहता है। इसलिए वैराग्यवान साधु और श्री ठाकुर के पिता के समान नैष्ठिक धर्मप्राण ब्राह्मण प्रतिग्रह नहीं करते। इसके अलावा चीज़ें ग्रहण करने से ही बाध्य बाधकता आती है और खुद की स्वाधीनता नष्ट होती है। नंबर 192। इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोग बाप माँ और परिवार के लोगों के प्रति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को हटाकर संसार त्याग करके ब्रह्मचारी और सन्यासी होते हैं। इसलिए वे लोग भी इनके साधन भजन में कुछ अंशों में भागी होते हैं। इसलिए कहा गया है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। उसी से संतान का पितृमात्र ऋण शोधन होता है। परंतु माँ बाप को रुलाकर सन्यासी यदि आदर्श से विच्युत हो, अकार्य या वृथा कार्य में अपने दिन बिताए, तो उनके अश्रु जल में उसकी सारी सुकृति डूब जाती है। उसका प्रायश्चित होता है संसार में लौट जाना और उसी आश्रम का धर्म पालन करना। नंबर 193। ईश्वर प्राप्ति से ही बालक गोपाल के दुग्ध पात्र के समान स्वयं का परमार्थ भंडार अक्षय हो जाता है। उससे कोई कितना ही ले, किसी को कितना ही क्यों न देते रहो, वह सदा पूर्ण रहता है, कम ज्यादा नहीं होता। यह किस्सा जानते हो तो? एक दुखनी ब्राह्मण के छोटे से लड़के गोपाल को रोज एक जंगल में से होकर अकेले पाठशाला में जाना पड़ता था। उसे बड़ा डर लगता था। इसलिए माँ के कहने पर माँ ने कहा, क्यों बेटा, डर की बात क्या है? वन में तुम्हारे बड़े भाई मधुसूदन है, उनको पुकारते ही वे आ जाएंगे। सरल हृदय बालक ने उसी पर विश्वास कर लिया। वन में डर लगते ही वह कहाँ हो दादा मधुसूदन कहकर रोने लगता। उसी समय वन के भीतर से एक सौम्य दर्शन छोटा लड़का बालक बाहर आकर कहता, मैं यही तो हूँ, क्या डर है? और उसके साथ बातचीत करते करते उसे जंगल के पार कराता। कुछ दिन बाद पाठशाला के शिक्षक महाशय की माँ के श्राद्ध के उपलक्ष्य में सब पढ़ने वाले लड़के, जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी थी, तरह तरह की सामग्री ले गए। पर गोपाल की माँ के पास देने लायक कुछ भी नहीं था। इसलिए वह उदास होकर जा रहा है। देखकर कारण पूछने पर मधुसूदन दादा ने उसे एक छोटा सा दूध से भरा पात्र देकर कहा, तुम यह दे देना। गोपाल जब यह देने गया तो गुरुजी ने क्रुद्ध होकर उसे खूब धमकाया। पर ज्यों ही बर्तन खाली करने गए तो वह तुरंत ही पुनः भर जाता है। यह देखकर अवाक रह गए। गोपाल के मुंह से सब हाल सुनकर उनके साथ मधुसूदन दादा को देखने के लिए उसके साथ वन में जाकर उन्हें पुकारने को कहा। गोपाल के वैसा करने पर आकाशवाणी हुई, तुम्हारे सरल विश्वास के कारण तुम मेरा दर्शन पाते हो, पर तुम्हारे गुरुजी का मन कलुषित है।
अतः वे दर्शन के अधिकारी नहीं। नंबर 194, भगवान को जो सरल विश्वास के साथ अंतःकरण पूर्वक पुकारता है, उन्हें छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहता, वही उन्हें पाता है और उन्हें पाकर फिर उसे और कुछ चाहने या पाने को रह नहीं जाता। जो यह लौकिक और पारलौकिक सुखों के लिए उन्हें पुकारते हैं या उनसे ऐहिक वस्तु चाहते हैं, उनकी दया या इच्छा होने से यह तो उसे मिल सकती है, पर वह उन्हें नहीं प्राप्त कर सकता। नंबर 195, ब्रह्मचारी या सन्यासी का आदर्श से च्युत होने का कारण है कामिनी कांचन। काम कांचन का मोह इतना भयंकर होता है कि महायोगी और ज्ञानियों तक को वे नीचे गिरा देते हैं। इसलिए छोटे पौधे को बचाने के लिए जैसे आसपास बेड़ा लगा देना पड़ता है ना, उसी तरह ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए शास्त्रों में अनेक कठोर नियम हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, जहाँ काम तहाँ राम नहीं। कबीर ने कहा है, जो योगी स्त्री संग करे वह ठग और भंड है। श्री ठाकुर अपने युवक भक्तों को स्त्रियों के साथ, यहाँ तक कि भक्तिमती स्त्रियों के साथ भी मिलने से बरजते थे। कहते थे, स्त्री भक्त यदि हरि नाम करते हुए रो उठे और उस भाव में वे लबालब से भी अधिक पूर्ण हो सके, तो भी उसके साथ मेल मिलाप नहीं करना। उसका मन शुद्ध हो सकता है, पर तेरे मन में तो कुभाव आ सकता है। तेरा देखा भी गया है कि उनमें से कोई कोई जो उनका उद्देश्य पालन नहीं कर सके, वे उच्च अवस्था प्राप्त करके भी भावी जीवन में पतित हो गए थे।